जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के शादवाद द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें अनेकांतता का पोषण किया गया है। यहाँ पर कुछ सिद्धांत बताए, कुछ बातें बताई कि जो एकांतवादी कैसा मानते हैं और अनेकांतवादी कैसा मानते हैं। जैन धर्म अनेकांतवादी है, इसलिए वह हर कथन को किसी अपेक्षा से, और वो भी सही अपेक्षा से, सही समझता है। हमने 12 नंबर के छंद से चर्चा प्रारंभ की थी। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो उसमें 12 नंबर के छंद में अलग अलग रीजन बताए, अलग अलग बातें, 14 मत बताए थे जो एकांतवादी मानते हैं। हम उन मतों को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें वो याद भी करने, और वास्तव में हम किसी अन्य मत की या धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर अगर वैसी मान्यता है तो वो मान्यता हमारे अंदर से निकल जाए, है ना। 1 मिनट में ऊपर वाला करती हूँ। ये रोज हम लोग पहले क्लास के ये 12 जो मत हैं उनके बारे में पहले पढ़ लिया करेंगे, ताकि हमें वो 12 मत भी साथ साथ में याद हो जाए। 14 मत 12 नंबर का जो अर्थ है, पढ़िए इसको सुनीता आंटी। 12 नंबर का भावार्थ पढ़िएगा। मतलब 14 मत ही पढ़ने हैं ना? हाँ, 14 मत ये भावार्थ में है ना। पहला गेय। हाँ, गे एक पक्ष यह है कि ज्ञान के लिए गे कारण है। दूसरा है त्रैलोक्य प्रमाण, एक पक्ष यह है कि आत्मा 3 लोक के बराबर है। तीसरा है अनेक ज्ञान, एक पक्ष यह है कि ज्ञान में अनेकता होने से गे भी अनेक है। चौथा है गे का प्रतिबिंब, एक पक्ष यह है कि ज्ञान में गे प्रतिबिंबित होते हैं। पांचवा है गे काल, एक पक्ष यह है कि जब तक गे है तब तक ज्ञान है, गे का नाश होने से ज्ञान का भी नाश है। छठा है द्रव्यमय ज्ञान, एक पक्ष यह है कि सब द्रव्य ब्रह्म से अभिन्न है, इससे सब पदार्थ ज्ञान रूप है। सातवां है क्षेत्र युक्त ज्ञान, एक पक्ष यह है कि गे के क्षेत्र के बराबर ज्ञान है, इससे बाहर नहीं है। आठवां है जीव नास्ति, एक पक्ष यह है कि जीव पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है, जीव विनाश नोवा। एक पक्ष यह है कि देह का नाश होते ही जीव का नाश हो जाता है। 10वां है जीव उत्पाद, एक पक्ष यह है कि शरीर की उत्पत्ति होने पर जीव की उत्पत्ति होती है। 11वां है आत्मा अचेतन, एक पक्ष यह है कि आत्मा अचेतन है क्योंकि ज्ञान अचेतन है। 12वां है सत्ता अंश, एक पक्ष यह है कि आत्मा सत्ता का अंश है। 13वां है क्षण भंगुर, एक पक्ष यह है कि जीव का सदा परिणमन होता है, इससे क्षण भंगुर है। 14वां अज्ञायक, एक पक्ष यह है कि ज्ञान में जानने की शक्ति नहीं, इससे अज्ञायक है। हाँ, छठा वाला समझ नहीं आया कुछ हमें। अभी नहीं, ये तो अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आए हैं अपने को, तो सारे ही समझने हैं, क्योंकि अभी अपन जैसे 14 मत है ना, तो इसमें 14 छंद आएंगे जो कि बताएंगे कि ये 14 मत सही है या गलत। वास्तव में ये जितना लिखा है ना कि एक पक्ष यह है पहला कि ज्ञान के लिए गेय कारण है, मतलब गेयों से ज्ञान होता है, तो ये पूरी तरह गलत नहीं है। अपने को ये सिद्ध करना है कि ये पूरी तरह गलत नहीं है, अन्य मति की मान्यता पूरी तरह गलत नहीं है, किंतु किसी एक अपेक्षा से सही है ना। हम ये सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि ये सब पूरी तरह से गलत है। हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? शादवाद कथन को सिद्ध कर रहे हैं कि जो आप बात कह रहे हो वो भी ठीक है। जैसे अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो उसमें
टोडरमल जी ने कैसे लिखा है कि पहले अज्ञानी तू कहता है ऐसे करके प्रश्न उठाया, फिर उसका समाधान ऐसे नहीं लिखा कि तू गलत कहता है, क्या लिखा, जो तू कहता है वह भी ठीक है परंतु, ऐसे करके, मतलब कोई बात कह रहा है तो वो लॉजिक से कहता है, कोई भी बात ऐसे नहीं, क्योंकि उसे वो दिखाई देता है ना। कोई भी चीज, कोई बात कह रहा है कि ये शक्कर का डिब्बा है, तो उसमें शक्कर दिख रही है, किसी अपेक्षा से पूरी तरह गलत नहीं बोल रहा है। अपन कहेंगे वो कांच का डिब्बा है और वो सामने वाला कह रहा है नहीं ये तो शक्कर का डिब्बा है। तो यहाँ शादवाद क्या कहते हैं कि जो तू कह रहा है कि ये शक्कर का डब्बा है ये भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि उस समय शक्कर का संयोग उस डब्बे में है। और हम कह रहे हैं कि कांच का डब्बा है तो ये भी ठीक है, क्योंकि वो बना हुआ तो कांच का है, इसलिए कांच का डब्बा है। तो जो तू बात कह रहा है वो पूरी तरह गलत नहीं है बेला भाभी। यहाँ हम 14 ही मतों को गलत सिद्ध नहीं कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, ये 14 ही मत किसी अपेक्षा से सही हैं। एक अपेक्षा से सही है, किंतु उस समय आप पदार्थ की दूसरी अपेक्षा भी देखो, है ना। कल हमने पहला प्रथम पक्ष का स्पष्टीकरण देखा था, तो थोड़ी सी इसकी बात करते हैं 10-5 मिनट और उसके बाद दूसरा पक्ष पढ़ते हैं। पहला पक्ष क्या था बेला भाभी? पहले मत वाले क्या मानते हैं? ज्ञान 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 के कारण है। हाँ, ज्ञान के होने में ज्ञेय कारण है, ऐसा वो कहता है। तो हमने क्या उत्तर दिया कि ये पूरी तरह गलत नहीं है। देखो यहाँ लिखा है ना, ज्ञानी मतलब व्यवहार से कहें तो ज्ञेय ज्ञान का कारण है। क्योंकि मोबाइल होता है तो मुझे मोबाइल का ज्ञान होता है, तो है ना। व्यवहार है मतलब दो द्रव्यों को मिला के बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि ये एक मोबाइल और मुझे इसका ज्ञान हुआ। तो व्यवहार कहते ही किसे हैं कि जो दो बातों को मिलाकर कथन करे। तो तेरी बात व्यवहार से ठीक है, किंतु निश्चय से ज्ञान ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता है, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है। उसके 3 लॉजिक यहाँ पर दिए थे और 2-3 उदाहरण भी हमने देखे थे। पहला लॉजिक क्या दिया था, देखिए भावार्थ में आपको दिखेगा। पहला, इस पर शादवादी ज्ञानी संबोधन करते हैं, दिख गया है ना, कि जैसा पदार्थ होता है वैसा ही उसका स्वभाव होता है। ज्ञान का स्वभाव जानने का है, इसलिए वो जानता है। देखो 2 चीजें हैं, सबको जानना यह आत्मा का स्वतंत्र है, स्वतंत्र संपदा है, आत्मा का वैभव है। क्या है? सबको जानना, जितने भी पदार्थ हैं सबको आत्मा जान ले, यह आत्मा की संपदा है। और ज्ञेय की या परद्रव्य की क्या संपदा है कि वो सबके जानने में आए, ये उनकी संपदा है। क्या कहा सुशीला आंटी? सबको जाने ये ज्ञान की संपदा है, और सब पदार्थ जानने में आए ये उनकी संपदा है। उनमें भी तो एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, इस कारण से वो सबको जान रहे हैं। प्रमेयत्व गुण के कारण से वो सबको जान रहे हैं, सबके जानने में आ रहे हैं। तो पदार्थ की अपनी संपदा है और मेरी अपनी संपदा है, इसलिए दोनों अपनी अपनी संपदा के कारण एक दूसरे के ज्ञान के, मतलब एक जान रहा है और दूसरे जानने में आ रहे हैं। और दूसरा कारण बताया था यहाँ पर कि कारण के अनुसार ही कार्य होता है, जैसा कारण है वैसा ही कार्य होगा। दोनों पदार्थ, एक ही पदार्थ में कारण कार्य लागू होते हैं। तो ज्ञान हो रहा है वो पर पदार्थ के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें तो क्या हो गया कि पदार्थ कारण हो गए और ज्ञान होना कार्य हो गया, तो 2 पदार्थों की बात हो गई। और यहाँ क्या सिद्धांत बताया रेखा जी कि कारण कार्य दोनों एक ही पदार्थ में होता है। इसलिए अगर मैं ऐसा मानूं कि पर ज्ञेयों के कारण मुझे ज्ञान होता है, ऐसा एकांत से मानूं, तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं।
कल 2-3 उदाहरण भी हमने देखा था कि गेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है। गेय तो सामने कुछ और होता है, बैठा तो सामने कोई क्लाइंट है किंतु उसे अपनी पत्नी की शक्ल दिखाई देती है। गेय कुछ और होता है और ज्ञान कुछ और हो जाता है। हम देखो कई बार कार से जाते हैं, अभी गर्मियां शुरू हो गई तो सड़क पे रिफ्लेक्शन पड़ता है तो दिखता क्या है, पानी है ना, है और होता नहीं है। रिफ्लेक्शन, किंतु हमें दिखता है पानी है। तो बाहर तो गेय तो कुछ और है और ज्ञान कुछ और होता है हमको, है ना। और कल एक और उदाहरण दिया था जो कि बहुत अच्छा था, आचार्य का ही उदाहरण था कि खंबा, अमृत चंद्र आचार्य देव का ओरिजिनल उदाहरण था कि घड़ा है, घड़े के पास में आदमी बैठा है तो आदमी को तो घड़े का ज्ञान हो रहा है किंतु घड़े के पास में एक खंबा भी है, खंबे को घड़े का ज्ञान नहीं हो रहा है ना। अगर घड़े से ज्ञान हो तो सबको ज्ञान होना चाहिए किंतु जीव को तो ज्ञान होता है, पुद्गल को ज्ञान नहीं होता, धर्म अधर्म द्रव्य को ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब घड़े से ज्ञान नहीं हो रहा है, जीव की अपनी ताकत है इसलिए उसको ज्ञान हो रहा है, जीव की अपनी योग्यता है इसलिए उसे ज्ञान हो रहा है। तो इसका अब मतलब भाभी हम्म, आत्मा अपनी योग्यता के हिसाब से ही ज्ञान लेती है ना। हाँ सामने हाँ कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि उससे ज्ञान हो रहा है। हाँ, बराबर बराबर, गेयों के कारण ज्ञान। इसलिए हम जो अगर ये सोचते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन करना है तो मुझे ऐसे ऐसे चीजें चाहिए जिससे मुझे सम्यक दर्शन हो, गेयों पर दृष्टि हो, तो क्या कहा कि गलत है। ज्ञान जब खुद की योग्यता होगी तब ही सम्यक दर्शन रूप कार्य होगा, तब ही सम्यक ज्ञान रूप कार्य होगा। पर पदार्थों की आशा में तू उनकी तरफ टकटकी लगाकर मत देख, दयनीय दृष्टि से मत देख कि मुझे ज्ञान करवा दो। तू स्वयं ज्ञान का भंडार है। जिस दिन अपने ज्ञान स्वरूप को जान लिया वही तो सम्यक दर्शन है। और क्या एकदम है सही। अलग सुशीला आंटी, मैं ज्ञान वाला हूं ऐसा मान लेना, इसका विश्वास हो जाना, भरोसा हो जाना, इसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है। और क्या है सम्यक दर्शन? अपनी खबर है नहीं और पर की तरफ दयनीय दृष्टि से देखते हैं, इसका मतलब है हम अपने आप को भिखारी पामर मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये वाली बात हुई। अब द्वितीय पक्ष का स्पष्टीकरण वास्तव में इतने अच्छे हैं, ये भी समझो जो कल मैंने 2-3 स्टेंसे बताए वो समझो 10-15 पेजों में से खास खास 2-4 बातें बता दी। अगर पूरा पढ़ना है तो अमृत चंद्र आचार्य देव की समय सार कलश, गुरुदेव का प्रवचन रत्नाकर और उसके बाद दादा का अनुशीलन, तीनों चीज पढ़ो तो और अच्छा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। किंतु अपन क्लास में थोड़ा सा जितना समझ सकते हैं उतना ही लेते हैं। दूसरा, द्वितीय पक्ष का स्पष्टीकरण और खंडन। इसमें द्वितीय पक्ष क्या? एक शंका थी कि जैसे गे में भी जनाने की शक्ति है ना, तो उसकी भी योग्यता है कि कौन सा गे जानने में आएगा, ऐसा है। हाँ, मतलब ये तो अपन कल जो बोला था, तत्समय की योग्यता, ज्ञान की योग्यता, उस समय हमको सम्यक दर्शन करना है तो मुझे अभी के अभी सम्यक दर्शन हो जाए ऐसी मैं आकुलता करूं तो क्या कहा, वो आकुलता भी नहीं। जब होने की, ज्ञान किस ज्ञेय को जानेगा ये भी तत्समय की योग्यता पे निश्चित है, ये भी उस समय की योग्यता होगी, वो ही ज्ञान जान। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि इससे ज्यादा निर्भर और किस चीज से कर सकते हैं। पहले तो कहा ज्ञेयों के कारण, कल अपनी क्लास शायद यहीं बंद हो गई थी कि पर पदार्थ के कारण ज्ञान नहीं होता, और उससे भी आगे बढ़े तो खुद के ज्ञान करने के विकल्प से भी ज्ञान नहीं होता। क्या कहा? खुद में। हाँ, पर पदार्थ के कारण तो ज्ञान नहीं होता किंतु मैं ज्ञान करूं, इसको जानूं, ऐसे विकल्प से भी ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान होने की योग्यता होगी तो अपने आप ज्ञान होगा। तो फिर नहीं करें ज्ञान करने का पुरुषार्थ, नहीं करें याद करने का पुरुषार्थ कि वो ज्ञान, ये समझ लोगे कि अपनी योग्यता होगी तो ये होगा, उसका मतलब ही है तुमने पुरुषार्थ कर लिया। सही बात,
है ना। सही है भाभी, सही ये है। सही मतलब जान लिया, इसका मतलब है कि हमने पुरुषार्थ कर लिया, सही पुरुषार्थ कर लिया। वास्तव में ऐसा लगता है ज्योति जी पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है इतना फ्री कोई रख सकता है? कुछ नहीं, जो हो रहा है उसे जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो। भगवान और क्या कर रहे हैं? भगवान प्रतिमा भी देखो भगवान की क्या कर रहे हैं। वो जो हो रहा है उसे जान रहे हैं। मैं इसे जानूं ऐसा विकल्प भी नहीं कर रहे। मैं आत्मा को, पर पदार्थों को तो जानूं छोड़ो, मैं आत्मा को जानूं ऐसा विकल्प भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी वो है ही निश्चित इसीलिए। है। निश्चित है। निश्चित है वो भी, है ना। चलिए, द्वितीय पक्ष का स्पष्टीकरण और खंडन। द्वितीय पक्ष क्या था? कौन बता सकता है कि द्वितीय आत्मा, पक्ष? आत्मा त्रैलोक्य 3 लोक के प्रमाण, बराबर है। त्रैलोक्य हाँ, प्रमाण। आत्मा आत्मा 3 लोक के त्रैलोक्य बराबर। प्रमाण है। अब ये सही बात है या गलत बात है? देखिए, ये पूरी तरह से गलत बात है बेला भाभी कि नहीं? जो तू बोल नहीं, रहा है वो भी ठीक है, परंतु, है ना, दोनों अपेक्षा बताएंगे कि तेरी बात ठीक क्यों है और तेरी बात पूरी तरह से एकांत में ठीक क्यों नहीं है। शादवाद की बात पढ़ रहे हैं अपन, है ना। चलिए छंद बोलते हैं। को मिथ्यामति लोकालोक व्यापी ज्ञान मानी सुमझे त्रिलोक पिंड आत्म दरब है। याहि ते सुछंद भयो डोले मुख हूं न बोले, कहे या जगत में हमारो ही परब है। तासो ज्ञाता कहे जीव जगत, सो भिन्न पे जगत को विकासी तो ही याहि ते गर्भ है। जो वस्तु सो वस्तु पर रूप सो निराली सदा, निश्चय प्रमाण शादवाद में सरब है ना। देखो अब क्या बताया, को मिथ्यामति लोकालोक व्यापी ज्ञान मानी। कोई मिथ्यामति लोकालोक के जितना ही ज्ञान है, जितना लोकालोक है उतना ही ज्ञान है। ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा भी लोका, यहाँ पर ज्ञान मतलब क्या समझना? आत्मा, कि आत्मा कितना है, लोकालोक जितना है। मिथ्या मत वाला, लोकालोक जितना ज्ञान है मतलब उतना ज्ञान कितना है कि आत्मा जितना है। ज्ञान आत्मा के बाहर नहीं है, तो ज्ञान तीनों लोक में है मतलब आत्मा भी तीनों लोक में फैला हुआ है, ऐसा मानते हैं। सुमझे त्रिलोक पिंड आत्मा दरब है, यही बात लिख दी कि ज्ञान तीनों लोक के प्रमाण है, इस हिसाब से त्रिलोक के बराबर आत्म द्रव्य है, वो भी त्रिलोक के बराबर है। कैसा? अपन कौन से द्रव्य को ऐसा मानते हैं? धर्म अधर्म द्रव्य को, है ना। कैसे हैं धर्म अधर्म द्रव्य? तीनों लोक में चादर की तरह फैले हुए हैं, एक चादर जैसे पूरी में फैली है। तो यहाँ पर ये मत वाले क्या मानते हैं, न्यायिक मत वाले, कि आत्मा भी ऐसा है कि पूरा 3 लोक में एक आत्मा फैला हुआ है। समझ में आया उनकी क्या मान्यता है? याही ते सुछंद भयो डोले मुख हुसो न बोले, इसलिए वो स्वच्छंद होकर घूमता है कि मैं कितना विशाल, कितना महान, कितना बड़ा, कि मैं तीनों लोकों में मेरा साम्राज्य है, मैं इतना महान, इतना विशाल, ऐसा अपने को। मुख हुसो न बोले, स्वच्छंद होकर डोलता है और मुख से नहीं बोलता है। मुख से नहीं बोलता है मतलब अपने आप को महान समझता है, इसलिए दूसरों से बात भी नहीं करता है, ये सोचकर कि मैं तो बहुत महान हूं, तीनों लोक में मेरा साम्राज्य है, ऐसा महान। अपन भी ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुत महान जीव द्रव्य हूं, मैं महान हूं, किंतु यहाँ पर महानता गलत अपेक्षा से मान रहे हैं, है ना। कहे या जगत में हमारो ही परब है, और क्या कहते हैं कि इस जगत में हमारा ही पर्व है, मतलब हमारी बात ही सत्य है, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। ये एकांत के लिए ये शब्द लिखा, एकांत से ऐसा मानते हैं कि जो हम बात बोल रहे हैं वही सही है। समझ में आया क्या मान्यता है पहले, फिर 4 लाइन में तो ज्ञानी क्या बताते हैं वो बताएंगे। क्या मानते हैं कि इस तीनों लोक में ज्ञान फैला हुआ है, ज्ञान फैला हुआ है मतलब 3 लोक के बराबर आत्मा है।
कैसे मानते हैं ऐसा, कि क्यों मानने में आया ऐसा रेखा जी? कि क्या दिखता है कि देखो ऊपर स्वर्ग को मैंने जाना ना, तो आत्मा वहां पर होगी स्वर्ग में, तभी तो आत्मा स्वर्ग को जानेगी। क्या कह रही हूँ, समझ में आया आरती जी? कि हाँ, हाँ। मैंने यहाँ बैठ के अमेरिका को जाना, तो वो क्या कहेंगे कि तुम अमेरिका में प्रेजेंट होगे तभी तो अमेरिका को जानोगे। मैंने यहाँ बैठे बैठे नरक को जाना, तो क्या कहा, यहाँ बैठे बैठे कैसे जानोगे, तुम नरक में होगे तभी तो नरक को जानोगे, है ना? इसलिए अपन कहते हैं कि आत्मा तीनों लोक को जानते हैं। तो कब जान पाते हैं? कि जब तीनों लोक में हम फैले हुए होंगे तो तीनों लोकों को जानेंगे। समझ में आई बात? ज्योति जी क्या बोलने की, क्या मत, उसका लॉजिक क्या है वो समझ में आया? क्या कहता है कि हम यहाँ बैठ के, जैसे हमारे भगवान हैं, अपन अपनी नहीं, हमारे भगवान की भी, कि भगवान कैसे हैं, तीनों लोकों को जानने वाले हैं। तो वो कहेंगे कि ऊपर बैठे बैठे भगवान नरक में क्या हो रहा है, श्रेणिक राजा कैसे दुख भोग रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य देव अभी कहाँ हैं, कहाँ ये सारी चीजें कहाँ है, ये कैसे जान सकते हैं? कि आप वहां प्रेजेंट होगे तभी तो वहां की बात जानोगे। बेला भाभी, अभी स्मारक में क्या चल रहा है, हम कैसे जानेंगे? कि हम स्मारक में प्रेजेंट होंगे तो हम स्मारक में क्या चल रहा है ये बात जान पाएंगे। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि इसलिए हम तीनों लोक को, तुम कहते हो ना जानते हैं, तो हम तीनों लोक में फैले हुए हैं। इसलिए अभी नरक में क्या हो रहा है ये भी हमें दिख रहा है, स्मारक में क्या हो रहा है, बंबई में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, सब चीजें हम जानते हैं। इसका मतलब हम तीनों लोक में फैले हुए हैं, है ना? ये लॉजिक, उसका बात गलत नहीं लग रही है, सही लग रही है कि हम यहाँ बैठे बैठे स्मारक को नहीं जान पा रहे हैं ना, तो हम तीनों जगह फैलेंगे तो हम तीनों लोक को जान पाएंगे। अब इसका समाधान बताते हैं कि ज्ञानी जीव क्या तो बोलते जैसे हैं। जैसे सर्वज्ञ भगवान सबको जानते हैं ना, तो इसलिए ये भी कहने में आता है कि सर्वज्ञ भगवान भी तो तीनों लोक को जानते हैं। तीनों, हाँ वही तो, सर्वज्ञ भगवान तीनों लोक को जानते हैं, और आत्मा का स्वभाव भी तीनों लोक का जानने का है। किंतु वो लॉजिक क्या देते हैं कि हम वहां प्रेजेंट होंगे तो उसे जान पाएंगे, इसलिए हम तीनों लोकों में फैले हुए हैं, इसलिए हम तीनों लोक को जान पाते हैं, है ना? तासो ज्ञाता कहे जीव जगत सो भिन्न पे जगत सो विकासी ताही तो ही याही ते गर्भ है। क्या कहते हैं? तोसो ज्ञाता कहे, उस अज्ञानी जीव को ज्ञानी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ लॉजिक बता रहे हैं, जीव जगत सो भिन्न, जीव जगत में रहता है किंतु जगत से भिन्न है। रहता तो जगत में है किंतु उस जगत में एक नहीं हो जाता। रहता जगत में है और जगत से भिन्न रहता है। वास्तव में जीव क्या, 6 ही द्रव्य ऐसे हैं जो जगत में रहते हैं किंतु अपनी अपनी आइडेंटिटी, सत्ता रखते हैं। तो पहला क्या दिया कि जगत में रहता है किंतु जगत से भिन्न रहता है ना? पे जगत को विकासी, और कैसा है? जगत से भिन्न रहते हुए भी विकासी, मतलब जगत को जानता है, प्रकाश करता है, जगत को जानने वाला है। तीनों लोक में रहता है, तीनों लोक से अलग रहता है किंतु तीनों लोकों को जानने वाली शक्ति वाला जीव है ना? तो ही याही ते गर्भ है, और तुझे इसी बात का अभिमान है कि मैं तीनों लोक को जानता हूं। जो वस्तु सो वस्तु पर रूप सो निराली सदा, किंतु वास्तव में स्वभाव कैसा है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से अन्य रूप है और स्वयं निराली है। 2 बातें यहाँ पर आई कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से अन्य है और निराली है, मतलब कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए है, उसमें डिफरेंट तरह की खासियत है। तो मैं आत्मा जगत में रहता हूं किंतु जगत में एक नहीं होता, और मेरा निरालापन क्या है, मेरी खूबी क्या है कि मैं सबको जान सकता हूं, ये मेरी खूबी है ना? जगत में मिक्स हुए बिना उसे जान सकता हूं, ये मेरी खासियत है, ये जीव की ही खासियत है ऐसी कि सब में सबसे अलग अलग रहना, ये तो सब द्रव्य में होता है,
रेखा जी, किंतु सबको जानना ये जीव की निरालापन है, सबसे अलगपन है सबको जान पाना, है ना। मतलब ये हुआ ना भाभी, इसका मतलब कि जानकर भी खुद को उससे अलग रहना, हाँ जीव मतलब संसार में रहते हुए विरक्त रहना, यही हो गया ना हाँ हाँ, मतलब संसार। संसार में रहता है और सबको जानना, एक को नहीं जानना, सबको जानना सबको ये जान। जीव की खासियत है, ये मेरी खासियत है। निश्चय प्रमाण शादवाद में सरब है, और निश्चय नय के अनुसार ये शादवाद में सब चीजें आ गई। मतलब तीनों देखो, एक प्रवचन सार की गाथा है, गाथा नंबर 23 सुनी होगी, बहुत फेमस है, कुंद कुंद शतक में भी ये गाथा आती है। यह आत्मज्ञान प्रमाण है और ज्ञान गेय प्रमाण है, हे गेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। समझ में आ गया? नहीं आया बेला भाभी? रेखा जी समझ में आया? नहीं आया नहीं होगा, नहीं। एकदम पहली बार ही सुनिए ना गाथा। देखो, यह आत्मज्ञान प्रमाण है। आत्मा कितना बड़ा कि जितना ज्ञान उतना आत्मा, ज्ञान कितना बड़ा जितना आत्मा उतना आत्मा। ज्ञान, क्योंकि द्रव्य शक्कर और मिठास, मिठास कितनी जितनी बड़ी शक्कर का टुकड़ा, शक्कर कितनी बड़ी कि जितनी बड़ी मिठास उतनी बड़ी शक्कर का टुकड़ा। तो गुण और द्रव्य दोनों बिल्कुल एक साथ एक में एक हैं। तो ज्ञान कितना है? ज्ञेय के बराबर है। अब ज्ञेय कितने हैं कि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, और ज्ञेय लोकालोक इस विधि, ज्ञेय कितने हैं कि पूरे तीनों लोकों में ज्ञेय हैं। ज्ञेय किसे कहते हैं आरती जी? ज्ञेय मतलब ज्ञेय का पदार्थ, क्या अर्थ है? अन्य ज्ञान से पदार्थ। जिसको जानते हैं। हाँ, जिससे जो ज्ञान सामने से को, जानने का था। जो ज्ञान के जानने में आता है उसे ज्ञेय कहते हैं। तो ज्ञेय कितने हैं कि तीन लोक जितना बड़ा है उतने ज्ञेय हैं। तो इसलिए हमने क्या कह दिया? सर्वगत यह ज्ञान है। इसलिए हम भी कहते हैं कि ज्ञान या आत्मा तीन लोक के बराबर है। तो तीन लोक के बराबर शादवादी किस हिसाब से कहते हैं, किस अपेक्षा से कहते हैं कि तीन लोक को जान सकता है, इसलिए तीन लोक के बराबर कहते हैं। और एकांतवादी क्या कहते हैं कि वो फैला हुआ ही तीन लोक में है। समझ में आया? है ना हाँ ज्ञान। दोनों बातें कि जो तुम कह रहे हो तीन लोक के बराबर है, तो कहा हाँ तीन लोक के बराबर है। किस अपेक्षा से तीन लोक के बराबर है? कि वो तीनों लोकों को जान लेता है, इस अपेक्षा से तीन लोक के बराबर है ना। और वास्तव में कितना है कि जितना उसका ज्ञान है, जितने उसके प्रदेश हैं, उतना बड़ा है। अभी मेरा आत्मा कितना बड़ा है कि इस देह के प्रमाण है। चींटी का आत्मा कितना है? चींटी का जितना शरीर है देह प्रमाण है। हम आत्मा को ऐसा फैला हुआ नहीं मानते हैं, किंतु उसके ज्ञान ऐसा है कि यहाँ बैठे बैठे भी मैं तीनों लोक को जान सकूं। तो जान तो नहीं रहे हैं कि अभी प्रगटता में नहीं जान रहे हैं, किंतु शक्ति कितनी है? सर्वज्ञत्व शक्ति है मुझ में। सर्वज्ञत्व शक्ति मतलब ऐसी ताकत है मुझ में कि मैं तीनों लोक को जान लूं। और तीन लोक को क्या, ऐसे अनेकों तीन लोक हो जाए तो उन सबको जान लूं, ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति मुझ में है। तो भगवान बनेंगे तब तीन लोक को जानेंगे, या अभी भी तीन लोक को जान सकते हैं सुशीला आंटी? अभी भी जान सकते हैं। जान शक्ति तो इतनी है, किंतु पर्याय में प्रगटता नहीं है ना। तो इसलिए तेरी बात भी सही है कि तीन लोक के प्रमाण है। शादवाद यही है कि तीन लोक के प्रमाण भी है और अपने शरीर के प्रमाण भी है। ये दोनों अपेक्षाओं को समझना, ये शादवाद है। आया समझ में? आई बात? मतलब ये दूसरा उसका मत और उसके मत का निराकरण। पढ़िए एक बार इसका अर्थ पढ़िए, पढ़िए सुशीला आंटी, पढ़िए अर्थ। कोई अज्ञानी ज्ञान को लोकालोक व्यापी जानकर आत्म पदार्थ को त्रैलोक के प्रमाण समझ बैठे हैं, इसलिए अपने को सर्वव्यापी समझकर स्वतंत्र वर्तते हैं।
और अभिमान में मस्त होकर दूसरों को मूर्ख समझते हैं, किसी से बात भी नहीं करते और कहते हैं कि संसार में हमारा ही सिद्धांत सच्चा है। उनसे शादवादी ज्ञानी कहते हैं कि जीव जगत से जुदा है, परंतु उसका ज्ञान त्रैलोक्य में प्रसारित होता है। इससे तुझे ईश्वर पने का अभिमान है, परंतु पदार्थ अपने सिवाय अन्य पदार्थों से सदा निराला रहता है। सो निश्चय न से स्वादवाद में सब गर्भित है। हाँ, मतलब पदार्थ दूसरों में मुझे ज्ञेय को जानने के लिए ज्ञेय के पास जाने की जरूरत नहीं है, ज्ञेय में घुसने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दीपक हो, दीपक में सब प्रकाशित होते हैं, सूरज में सब प्रकाशित होते हैं, तो सूरज को उतर के हमारे कमरे में नहीं आना पड़ता है कि मुझे इसे प्रकाशित करना है तो मुझे कमरे में जाना पड़ेगा। क्या करता है वो? दूर बैठा बैठा सबको प्रकाशित करता है। ऐसे ही आत्मा कहीं भी है, उसे ज्ञेय के पास जाने की जरूरत नहीं है, ज्ञेय में घुसने की जरूरत नहीं है। अपनी शक्ति इतनी महान है, आत्मा की नहीं, मेरी शक्ति इतनी महान है कि मैं सबको जान सकता हूँ। देखो ये हमारी शक्ति है ना कि सबको जान सकता हूँ, इसीलिए हमारी इच्छा होती है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। ये हमारा जो जानने वाला गुण है ना, वास्तव में सुशीला आंटी, ये मैंने प्रवचन में सुना कि हमारी सबको जानने की इच्छा होती है ना। यही बात है कि बाहर कुछ एकदम जोर से आवाज आई तो हम भाग के जाते हैं, बाहर क्या हुआ। क्यों ऐसी इच्छा होती है? क्योंकि हमारी जानने की शक्ति है, और अभी हम यहाँ बैठे बैठे जान नहीं पा रहे हैं, तो वो शक्ति उछल उछल के बाहर आने की कोशिश करती है कि अरे मैं जानू, अरे मैं जानू, अरे मैं जानू। तो बाहर जाने की शक्ति ऐसी उछलती है शक्ति। तो वास्तव में मेरा स्वभाव है कि मैं 3 लोग को जानूं। तो फिर अच्छी बात है पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है ये जानने के लिए, कि नहीं पड़ोसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, आत्मा को जान ले तो पड़ोसी के घर क्या हो रहा है ये समझ आ जाएगा। है ना? आजकल तो ये YouTube ऐसा हो गया कि सबको जानने की इतनी उत्सुकता है कि बस पूछो मत। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पंचकल्याण में क्या हुआ, वहाँ क्या निधान हुआ? में क्या हुआ। हाँ। तो भाभी मैंने ये अनुभव किया कि खुद को जान लो, सब जानकारी अपने आप ही हो जाएगी। हाँ, देखो, और ये जानकारी मुझे लेनी नहीं है। अगर मैं ऐसा अपने आप ही सोचूं होगी, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, इसलिए मुझे सर्वज्ञ बनना है, तो तेरी सोच ही गलत है, तू कभी सर्वज्ञ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सही तुझे है। पर में सुख दिख रहा है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है तुझे ऐसा सुख दिख रहा है, इसलिए तुझे सर्वज्ञ भी नहीं बनेगा तू कभी भी। मैं सही है आत्मा हूँ, आत्मा ही हूँ, ज्ञान वाला हूँ, ऐसा समझेगा तो अपने आप 3 लोग क्या अनंतों 3 लोग आ जाए तो तेरे ज्ञान में। इसलिए मैं हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पहले वीतरागता होती है, फिर सर्वज्ञता प्रकट होती है। पहले तुम्हारे राग द्वेष बंद हो जाएंगे, ये पड़ोसी, ये वो ये सारे राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, फिर गिफ्ट स्वरूप तुमको सर्वज्ञ बन जाओगे, सर्वज्ञत्व शक्ति की तुम इतने समझदार हो गए हो कि तुम्हें अब किसी से राग द्वेष नहीं है, तो गिफ्ट स्वरूप लो, तुम्हें सर्वज्ञ 3 लोक को जानो, ऐसी शक्ति हो जाएगी। है ना? चलिए अब थोड़ा सा मैं ये अपने अनुशीलन में से भी एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा निकाला हुआ है मैंने, गुरुदेव के ही बोल हैं, तो अपने जो अपन पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। वैसे मैं पूरा 3-3 4-4 बार पढ़ती हूँ, किंतु फिर भी अपन एक बार इससे और पढ़ लें तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहता है। एकांतवादी, बेला भाभी पढ़िए। एकांतवादी ज्ञेयाकार रूप अनेकाकार रूप ज्ञान को मलिन जानकर उसे धोकर उसमें से ज्ञेयाकार को दूर करके ज्ञान को ज्ञेयाकारों से रहित एक आकार रूप करने को चाहता हुआ ज्ञान का नाश करता है, और अनेकांती तो सत्यार्थ वस्तु स्वभाव को जानता है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप से ही अनेकाकारपना मानता है। हाँ, देखो इसमें क्या है, यहाँ पर एक और अनेक 2 धर्मों को लिया अमृत चंद्र आचार्य देव ने। तो यहाँ पर ऐसा लिखा कि मैं ज्ञेयों को जानता हूँ, ज्ञेय को जानता हूँ, अनेकाकार रूप होता हूँ, इससे मेरा ज्ञान मलिन हो जाता है। तो इसलिए वो अपनी एक शक्ति को कि मैं पर को नहीं जानूं, पर को नहीं जानूं, ऐसा जानकर अपनी एक पर को जानने वाली शक्ति को नाश करना चाहता है
है ना, मतलब अपने ज्ञान का नाश करना चाहता है तो अपने अनेक धर्म को नहीं समझता है। अनेक धर्मात्मा क्या कि स्व और पर दोनों प्रकाशित होते हैं, ऐसे अपने अनेकांत स्वरूप को नहीं जानता है। इसके नीचे वाले में और अच्छे से समझ में आएगा। पढ़िए इसको आरती जी। यद्यपि द्रव्य स्वभाव से, कोई और पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़िए। ज्योति जी पढ़िए, आरती जी नहीं। यद्यपि द्रव्य स्वभाव से ज्ञान एक है, एकाकार है, ज्ञानाकार है, तथापि ज्ञान पर्याय में अनेक ज्ञेय जानने में आते हैं, इसलिए उसे अनेक भी माना गया है। वह ज्ञान अनेकों को जानने वाला होने से अनेकाकार और ज्ञेयों को जानने वाला होने से ज्ञेयाकार कहा जाता है ना। अनेक इस को जानता है इसलिए अनेकाकार है, तीन लोक को जानता है इसलिए त्रिलोक जितना बड़ा है, ज्ञेय को जानता है इसलिए ज्ञेयाकार। मतलब किस अपेक्षा से बोलते हैं ना, ज्ञेय को जाना इसलिए ज्ञायक है, अनेक को जाना इसलिए अनेकाकार है, तीन लोक को जाना इसलिए त्रिलोक व्यापी है, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार, हाँ आगे पढ़ो। इस प्रकार ज्ञान एक भी है और अनेक भी है, एकाकार भी है और अनेकाकार भी है, ज्ञानाकार भी है और ज्ञेयाकार भी है। यही एकानेक संबंधी अनेकांत है। हाँ, मतलब बहुत ज्ञान एक भी है और अनेक भी है, एकाकार भी है और अनेकाकार भी है। एकाकार भी अनेकाकार भी ये अपने आगे के सिद्धांतों में भी आएगा कि ज्ञान में जो अलग अलग आकार बनते हैं वो ज्ञान के ही हैं, ज्ञेय के आकार नहीं है। ये आगे के छंद में आएगा, इसलिए अभी अपन ये ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार और एकाकार और अनेकाकार ये वाली बात आगे भी इसमें आएगी। तो इस तरह से ये दूसरे बोल संबंधी बात हुई। अब तीसरा कल से हम बोल चलाएंगे। तीसरा क्या है मत? तीसरा मत कौन सा है? अनेक ज्ञान, हाँ, अनेक ज्ञान, अनेक ज्ञान मतलब ज्ञान में अनेकता होने से ज्ञेय भी अनेक, ज्ञेय अनेक रूप है। इसमें उल्टा लिखा है जो अपनी किताब है, इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ज्यादा सरल रहेगा। जो तीसरे का अर्थ लिखा हुआ है ना, देखो, अनेक ज्ञान, एक पक्ष यह है कि ज्ञान में अनेकता होने से ज्ञेय भी अनेक हैं। इसकी जगह अपन इसको पढ़ेंगे कि एक पक्ष यह है कि ज्ञेय अनेक होने से ज्ञान भी अनेक है ना। ज्ञेय अनेक है इसलिए ज्ञान भी अनेक रूप है। मैंने मोर को जाना तो ज्ञान मोर रूप हो गया, मैंने मोबाइल को जाना तो ज्ञान मोबाइल रूप हो गया। ऐसा जो एक पने से एकांत से मानते हैं वो बात गलत है। ऐसा अगली क्लास में, कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे। अभी का ये समय, ज्ञान में भेद हो गए, मतलब बहुत ज्ञान के हाँ, भेद हो गए। ये ज्ञान मतलब भेद रूप, ज्ञान को खंड खंड मानना। वास्तव में ज्ञान कैसा है? अखंड है, एक किंतु ज्ञान एक है, एक रूप है, किंतु उसे खंड खंड मानना। ये अगले कल के बोल में पढ़ेंगे कि अनेक ज्ञेयों को जानने से ज्ञान भी अनेक रूप हो जाता है, ऐसा मानना। चलिए अभी जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, और थोड़ा सा जो अपन पढ़ते हैं इसका चिंतन करिए। थोड़ा सा विषय ऐसा है तो थोड़ा सा जब भी टाइम मिले ना, भले ग्रंथ नहीं भी हो तो विचार करने की कोशिश करना कि वास्तव में मैं तीन लोक के बराबर हूँ या अपने आत्मा के बराबर हूँ। ज्ञान मतलब तीनों लोक में जाता है या यहीं रहते रहते सबको जान सकता है ना। चल इस भाभी, तरह वही कल वो पहली लाइन जो आपने बताई ना, कल अपन ने जो रख करी थी कि ज्ञान ज्ञेय के कारण होता है, वो पूरा दिन सोचती रही मैं। तो चिंतन के नहीं, ज्ञान ज्ञेय के कारण नहीं होता। एंड में मैंने अपना ये निष्कर्ष निकाला। हाँ, तो वेरी चिंतन गुड, करना बहुत अच्छा अच्छी लगता बात है। मतलब अगर अपन से तो वास्तव में ज्ञेय पर से ज्ञेय लुब्धता कि मैं ज्ञेय को जानूं और को जानूं, और वास्तव में प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि नहीं कि हम पाठशाला में बैठते हैं, जब हमें समझने की योग्यता होती है तो समझ में आता है, समझाने से समझ में नहीं आता है। मेरे नहीं समझाने तो से आपको समझ में आ रहा है ऐसा नहीं है। आपकी ज्ञान की खुद की योग्यता है, खुद की ताकत है, इसलिए आपको ज्ञान हो रहा है। तो भाभी, मैंने चिंतन की अगर सब में अगर योग्यता होती इतनी, अगर दूसरों की वजह से मुझे समझ में आता, तो हर स्टूडेंट और मेरिट लिस्ट में होता ना, हाँ उसकी हाँ, योग्यता की वजह से समझता है।
सबकी सबकी अपनी ज्ञान की योग्यता है, ज्ञेयों के कारण से ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान की खुद की योग्यता है, इसलिए उसे जानने में आ रहा है ना। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं, अगले छंद पे कल बात करेंगे। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण